स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं चेंज योर थॉट प्रोसेस। और इस टॉपिक को रेड सन ने यस्टरडे अपने यूट्यूब लाइव में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन उन्होंने दिया है, जिस प्रकार से हमें सोचना चाहिए और जिस प्रकार से हमें ऑन पैसिव को समझना चाहिए फ्रेंड। और इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को, इसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को एज सन ने भी रॉबलिन लाइव शो में एक्सप्लेन किया था, सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल की रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंट पीपल एंड डिपेंडेंट पीपल के रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को रेड सन ने भी एक्सप्लेन किया यस्टरडे के यूट्यूब लाइव में, एंड ऐसा ने भी एक्सप्लेन किया था रॉबलिन लाइव शो में। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इन्हें हम समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव में हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऑन पैसिव से हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें से मैक्सिमम लोग एक प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के प्राइस पर फोकस कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, प्राइस क्या होगी, इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा। हम केवल एक पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे तो हर एक की कॉस्ट, प्राइस, कमीशन स्ट्रक्चर ये सब कुछ डिफरेंट होगा, सेम नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो हमें किसी एक प्रोडक्ट पर या फिर एक प्रोडक्ट के प्राइस पर फोकस नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, कमीशन स्ट्रक्चर वो सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट में जो हम साइन करेंगे उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। एक प्रोडक्ट या फिर एक प्रोडक्ट के प्राइस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे होंगे, डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर होगा, हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सो ऑन पैसिव इज अ व्हीकल टू गेट एनीथिंग। ऑन पैसिव एक व्हीकल है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए। वो टाइम फ्रीडम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं ऑन पैसिव में वहाँ आप पहुँच सकते हैं। जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं ऑन पैसिव से उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑन पैसिव इज अ व्हीकल राइट, जिसके जरिए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ऑन पैसिव में। तो हमें किसी एक पर फोकस नहीं करना, हमें बड़े पिक्चर पर फोकस करना है फ्रेंड। कंट्रोल आपके हाथों में है। यस, कंपनी हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे काम करेगी, ऑटोमेटिक ट्रैफिक हमें मिलेगी, ऑटोमेशन सिस्टम हमारे लिए काम करेगा, हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम उसके लिए पे करेंगे, डोमेन हम परचेज करेंगे, ट्रैफिक पैकेज परचेज करेंगे, ये सब कुछ हम परचेज करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। ऑटोमेशन सिस्टम हमारे लिए काम करेगा क्योंकि उसके लिए हम पे करेंगे फ्रेंड्स, राइट। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथों में रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, कौन सा बाय नहीं करना है, ट्रैफिक पैकेज कौन सा बाय करना है, ये सब का कंट्रोल आपके हाथों में है। आप कितना प्राप्त करना चाहते हैं, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऑन पैसिव के हर एक पेड प्रोडक्ट, हर एक पेड सर्विस को मैं बाय करूंगा, परचेज करूंगा, भले ही उसको मैं यूज़ ना करूं। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं बाय करूं जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी उसे मैं परचेज करूंगा, बाय करूंगा। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू पर्सन या फिर ओल्ड यूज़र, कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अदर प्रोडक्ट को बाय करता जिसे मैंने परचेज़ नहीं किया, जिसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो अगर उसने पेड प्रोडक्ट को बाय किया और अगर मैंने उसे परचेज़ नहीं किया हुआ है तो उसके कमीशन, जो उससे कमीशन जनरेट होगा उसे मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, उसे मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। उसका कमीशन जो जनरेट होगा वो तो मैं देख पाऊंगा, लेकिन ना ही यूज़ कर सकता हूँ, ना ही विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं परचेज़ करूँगा ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया पर्सन आता है, कोई भी नया यूज़र आता है, वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करे, ऑन पैसिव का कोई भी पेड सर्विस, कोई भी पेड प्रोडक्ट बाय करे, तो उससे मुझे कमीशन जनरेट हो, उसको मैं यूज़ कर सकूं, उसको मैं विड्रॉ कर सकूं फ्रेंड। तो इसलिए मैं हर एक पेड प्रोडक्ट, हर एक पेड सर्विस को बाय करूंगा, ताकि जहां तक मैं जाना चाहता हूं, जो मैं अचीव करना चाहता हूं, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं ऑन पैसिव से, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ भी हो सकता है, वो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं फ्रेंड। सो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफरेंट रहेगी, हर एक प्रोडक्ट का कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट रहेंगे जिनका सब्सक्रिप्शन मंथली बेस्ड रहेगा, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट रहेंगे जो 3 महीने के लिए रहेंगे, यानी कि जिनका सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए हो सकता है, कुछ का 6 महीने के लिए हो सकता है, कुछ का ईयरली हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट फ्री रहेंगे, कुछ आउट ऑफ सेल रहेंगे। तो हर एक का यहाँ पे डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है, कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एक पर फोकस नहीं करना है फ्रेंड, हमें बिगर पिक्चर पर फोकस करना, जो चीज़ें हमारे पास आने वाली है। यस, वी नो ओ कनेक्ट इज कमिंग, वी नो ओ ट्रैकर इज कमिंग, वी नो ओ वेरीफाई इज कमिंग एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कमिंग, बट
एट डिफरेंट प्राइस रेंज। एंड आने वाले समय में जो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर होंगे तो उनका एक बंडल भी बन जाएगा एंड वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें आने वाले समय में हमारे पास आने वाली। सो हम सभी को ये सोचना चाहिए कि ऑन पैसिव में हमारे लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल ये नहीं पूछते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, बल्कि वे यह पूछते हैं, वे यह सोचते हैं कि मैं कितना हासिल कर सकता हूं, मैं कितना प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि ऑन पैसिव इज़ अ व्हीकल टू गेट एनीथिंग। कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं आप यहां से, राइट। तो सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में आइए फ्रेंड्स, और ये मत सोचिए कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी, कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें रियल टाइम पर देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिपेंडेंट पीपल एंड इंडिपेंडेंट पीपल। ठीक है, डिपेंडेंट पीपल मनी पर फोकस करते हैं, बट इंडिपेंडेंट पीपल कॉस्ट की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि वे यहाँ से कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सारी स्ट्रेटजी मालूम होती है कि अगर वो बिगर पिक्चर पर फोकस करेंगे तो वे बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसलिए वे कॉस्ट की चिंता नहीं करते हैं। वे सभी लोग यह सोचते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म को मैंने चुना है उस प्लेटफॉर्म से वो सारी चीज़ें मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, जो चीज़ें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ फ्रेंड। तो फोकस बड़े पिक्चर पर कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए। एक प्रोडक्ट या फिर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट या फिर उसके कमीशन स्ट्रक्चर पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव कितना बड़ा हो चुका है और आने वाले टाइम में कितनी सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली है। और हमें इस पॉइंट को भी समझना चाहिए फ्रेंड कि एज सर इस समय बार बार हमें रेडी रहने के लिए क्यों बोलते हैं, वे हमसे क्यों पूछते हैं आर यू रेडी, क्यों पूछते हैं फ्रेंड, क्यों बोलते हैं वो बार बार, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास आने वाले हैं जिसके ज़रिए हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि वो व्हीकल हमारे पास है जो रेडी हो चुका है आपको कहीं भी ले जाने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। इसीलिए एज सर हमें इस समय बार बार रेडी रहने के लिए बोलते हैं कि वो व्हीकल आपके पास है जो आपको कहीं भी ले जाने के लिए रेडी हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ पे इंगेज रहना है ऑन पैसिव के साथ में, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को समझते रहना है, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस हमारे पास आने वाले हैं जिसके जरिए हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ऑन पैसिव से। तो एज सर को समझिए फ्रेंड्स, उनके हर एक पॉइंट को समझिए कि एज सर हम सभी से कहना क्या चाहते हैं। और जैसा कि एज सर ने बोला है कि रेडी रहिए, सो मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग पहले से ही रेडी हैं, पहले से ही तैयार हैं वो सभी चीज़ें ऑन पैसिव से प्राप्त करने के लिए, जो चीज़ें हम ऑन पैसिव से प्राप्त करना चाहते हैं।